हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड हैप्पी राम नवमी फ्रेंड्स। और एक बात ये कि कल और आज सबके घर में छुट्टी थी तो मुझे ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाया लॉन्ग वीडियो बनाने का। लेकिन फिर भी जल्दी से अपना काम फिनिश करके मैंने एक छोटी सी वीडियो आप सबके लिए बना ही दी। माना कि ये वीडियो लॉन्ग नहीं है पर आई एम श्योर आप सब इंजॉय करोगे, तो बस इंजॉय। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपने लॉन्ग लव मेकिंग सेशन के बाद फ्लाइट में ही थक कर सो जाता है। वहीं हैनन पहुंचने के बाद भी विंग इतना स्लीपी फील कर रहा था कि वांग जी के रेंटेड पेंट हाउस तक पहुंचने के पूरे रास्ते वो सोता ही रहता है और पेंट हाउस पहुंचते ही काउच पर लेटकर अपनी आईज क्लोज कर लेता है, जिसके पास बैठकर वांग जी विंग के बालों में अपना हाथ फेरते हुए पूछता है कि क्या विंग ठीक है, जिस पर विंग सिर्फ हूँ में अपना जवाब देता है। जो रिस्पॉन्स सुनते ही वांग जी अपना हेड शेक करके विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने रिस्पेक्टिव रूम में ले जाकर बेड पर सुलाकर विंग से रेस्ट करने को कहकर उसके फोरहेड पर किस कर देता है, जिसके बाद विंग की नींद तब खुलती है जब विंग को अपने जॉ लाइन, नेक और चेस्ट पर किसेस फील होते हैं कि तभी वांग जी विंग के चेस्ट पर हार्डली बाइट कर देता है, जिसके दर्द से विंग आउच कहते हुए बेड पर उठकर बैठ जाता है और वांग जी को घूर कर देखता है, जो खुद विंग को देखकर ईयर टू ईयर स्माइल कर रहा था। कि तभी अपने चेस्ट पर दिख रहे बाइट मार्क को देखकर विंग कहता है कि उसे दर्द हो रहा है, जिस पर वांग जी पाउट बनाकर कहता है कि विंग एक बच्चे की तरह सो रहा था। उन्हें हैनन पहुंचे 5 घंटे हो चुके हैं और अभी तक उन्होंने हैनन की ब्यूटी को भी एंजॉय नहीं किया है। जो सुनते ही विंग चकल करते हुए बेड से उठकर अपनी टी शर्ट पहनता है और वांग जी का हाथ पकड़कर कहता है कि अब उन्हें हैनन घूमने चलना चाहिए। जो कहते ही विंग वांग जी को खींचते हुए पेंट हाउस से ही बाहर निकल जाता है, जिसके बाद इवनिंग 7 o'clock तक दोनों हैनन घूमते हैं और ब्यूटीफुल सीनरीज एंजॉय करते हैं। फिर इवनिंग 7 o'clock विंग वांग जी से कहता है कि उसे भूख लगी है, जो सुनकर वांग जी विंग को एक अच्छे से होटल फैंसी चाइनीज क्यूजीन खिलाने ले जाता है, जहां बैठकर अपने डिनर के आने तक का वेट करते हुए विंग पूछता है कि क्या वांग जी ने हुईसैंग को कॉल किया था, जिनशा और यानली कैसे हैं और मॉम की हेल्थ भी ठीक है या नहीं, क्योंकि विंग हैनन घूमने की एक्साइटमेंट में अपने सिबलिंग्स को कॉल करना ही भूल गया था। जिस पर वांग जी विंग के हाथों को होल्ड करके कहता है कि उसकी हुईसैंग से बात हुई थी। हुईसैंग जिनशा के साथ हर पल है और उसे गार्ड कर रहा है, वहीं शू यांग और शिंगचेन यानली को गार्ड कर रहे हैं। वांग जी के 200 एलाइट मिलिट्री सोल्जर्स पूरे हॉस्पिटल के अराउंड है और यीशवान सेउंगयॉन के साथ विंग की मॉम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो सुनते ही विंग की सांस से अटक जाती है, क्योंकि ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा था। वहीं विंग जिनशा के फेस एक्सप्रेशंस भी इमेजिन करने लगा था कि वो हुईसैंग से इरिटेटेड होकर उसको मार डालने के बारे में सोच रहा होगा, क्योंकि जिनशा भी वांग जी की तरह शॉर्ट टेम्पर्ड था। जो सब सोचकर विंग वांग जी से बोलता है कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया, जिस सवाल पर वांग जी अपने शोल्डर्स को उचकाते हुए कहता है कि शिचैन बहुत घटिया और कमीना इंसान है, वो आसानी से जिनशा का पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए हुईसैंग का जिनशा को गार्ड करना ज़रूरी है और सिर्फ हुईसैंग ही जिनशा को शिचैन से प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि हुईसैंग और शिचैन की स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर है। और वांग जी ये इसलिए कह पा रहा है क्योंकि हुईसैंग को वांग जी ने खुद ट्रेंड किया है, जिसकी वजह से हुईसैंग की फाइटिंग स्किल्स बिल्कुल वांग जी जैसी है। जो इन्फॉर्मेशन पाकर विंग अमेज्ड रह जाता है। फिर अपना डिनर करके विंग जिनशा, यानली, मॉम और यूबिन के लिए गिफ्ट्स खरीदता है और जैसे ही उनकी पेमेंट्स करने जाता है, विंग को वांग जी के बर्थ स्टोन का बना एक ब्रेसलेट दिख जाता है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल था, जिसे देखते ही विंग वो ब्रेसलेट वांग जी को गिफ्ट देने के लिए खरीद लेता है। फिर पेंट हाउस वापस आकर विंग फौरन शावर लेने चला जाता है और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आता है, वांग जी विंग को वॉल पर पिन करके रफली और हंगरली विंग को किस करने लगता है, जिस किसिंग में विंग की टंग से फाइट करते हुए वांग जी विंग के लिप्स को
सक और बाइट किए जा रहा था, जहां बाइटिंग की वजह से विंग के लिप से निकल रहे मेटालिक ब्लड को वांग जी कम्प्लीटली सक कर जाता है कि तभी विंग हैवी ब्रीदिंग लेने लगता है। जब किसिंग के बीच में ही वांग जी विंग के लोअर एब्डोमेन पर सेंशुअली मसाज करने लगता है। फिर अचानक वांग जी खुद को विंग से दूर करके विंग से कहता है कि वो आज विंग के साथ लिविंग रूम में लव मेकिंग एक्सपीरियंस करना चाहता है। जो बात विंग से कहकर वांग जी अपने साथ लाए एक स्मॉल लगेज को ओपन करता है, जिसमें वो अपने साथ बहुत सारे सेक्स टॉयज लेकर आया था, जिन्हें देखकर विंग अपना ही स्लाइवा स्वॉलो करते हुए सोचता है कि वो अभी इन टॉयज को अपनी बॉडी पर यूज करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन विंग लाउडली अपनी सोच को वांग जी के सामने नहीं कहता और चुपचाप लिविंग रूम की तरफ चला जाता है, जहां वांग जी सारे टॉयज को फ्लोर पर रखकर विंग को काउच पर लिटाकर उसे फुली नेकेड कर देता है। लेकिन अपने साथ लाए सेक्स टॉयज को यूज करने से पहले वांग जी विंग को ब्लो जॉब से प्लेजर फील करवाता है, जिस मैजिकल फीलिंग्स में खोकर विंग लाउडली मूव करने लगता है और कम्प्लीटली खुद को वांग जी के हाथों में सरेंडर कर देता है। जिसके बाद वांग जी सेक्स टॉयज से विंग की बॉडी को प्लेजरेबल टॉर्चर करते हुए उसकी पूरी बॉडी पर वेट किसेस करने लगता है, जिस हेवनली टॉर्चर को विंग फुली एंजॉय करते हुए मूव करता रहता है। जिसके बाद सेक्स टॉयज की वजह से फुल्ली प्लेजर फील करते हुए थोड़ी ही देर में विंग की बॉडी फ्लोर पर ही कोलैप्स्ड हो जाती है, जिसे केयरफुली अपनी बाहों में पकड़कर वांग जी विंग को काउच पर लिटाकर विंग से खुद अपनी ही बॉडी को प्लेजर देने को कहता है, जिस इंस्ट्रक्शन को विंग ब्लैंकली फॉलो करते हुए अपने प्राइवेट पार्ट के साथ खेलने लगता है, जिसे देखकर वांग जी कम्प्लीटली अपनी सैनिटी खो देता है और विंग के लेग्स को वाइडली ओपन करके रफली विंग की बॉडी में एंटर कर जाता है। जिस एक्शन से मिल रहे प्लेजर की वजह से विंग अपनी बॉडी को आर्क करके अपना हेड पीछे की तरफ बेंड करते हुए मूव करता है और वांग जी के हर एक मूव्स को एंजॉय करने लगता है और सोचता है कि वो और वांग जी कई बार लव मेकिंग कर चुके हैं, पर फिर भी वांग जी विंग को उनके फर्स्ट टाइम वाला ही एहसास कराता है और विंग का मन वांग जी से भरता ही नहीं है कि तभी वांग जी विंग के साथ फास्ट, हार्ड और डीपली लव मेकिंग करने लगता है, जिसकी वजह से विंग मॉर्निंग मेस बनता जाता है। जिसके बाद वांग जी फुल एनर्जी के साथ अपनी एक्टिविटी तब तक कंटिन्यू रखता है जब तक विंग बेहोश नहीं हो गया। वहीं विंग को ऑलमोस्ट अपना कॉन्शियसनेस खोता देखकर वांग जी अपना लास्ट राउंड कंप्लीट करके विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने रूम में ले जाकर विंग को क्लीन करने के बाद कपड़े पहनाने के साथ साथ खुद को भी क्लीन करता है। फिर विंग को हग करके सो जाता है, जिसके बाद पता नहीं विंग कब तक सोता रहता है, लेकिन उसकी नींद तब डिस्टर्ब होती है जब उसे कोई ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके ले जाने लगता है, जिसे विंग सोचता है कि वो वांग जी है। इसलिए विंग बिना अपनी आंखें खोले ही वांग जी के चेस्ट पर अपना सिर रख के सोता रहता है कि तभी विंग को अपनी पीठ एक सॉफ्ट चेयर पर टच होती फील होती है और विंग स्निफिंग करते हुए वांग जी की सेंट को फील करने की कोशिश करता है और अचानक एक अनफेमिलियर सेंट फील होते ही विंग को एहसास होता है कि उसे कैरी करने वाला वांग जी नहीं था। जो फील करते ही विंग अपनी आईज ओपन करने की कोशिश करता है ये देखने के लिए कि उसे किसने कैरी किया था, लेकिन विंग की बॉडी उसे धोखा दे जाती है और वो अपनी आंखें नहीं खोल पाता। वहीं विंग की पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। तभी हिम्मत जुटाकर विंग अपनी आधी आंख खोलकर देखता है, तब कार मूव होने लगी थी, जो देखकर विंग पैनिक होकर पूछता है कि वो कौन लोग हैं, विंग को कहाँ लेकर जा रहे हैं और वांग जी कहाँ हैं। पर कार में बैठे आदमी विंग के हाथों को बांधते हुए कहता है, शट अप स्वीटी। जो आवाज सुनकर विंग वांग जी का नाम लेकर हेल्प के लिए चीखने लगता है कि तभी एक आदमी विंग के फेस को हैंकी से कवर कर देता है, जिसकी वजह से विंग बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी नींद से उठकर अपने बेड पर विंग को ना पाकर सोचता है कि विंग शायद कुकिंग कर रहा होगा। जो सोचकर वांग जी टाइम चेक करता है तो सुबह के 4 बज रहे थे। जो टाइम देखकर वांग जी थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो दोनों 3 बजे के करीब ही सोए थे। तो विंग 1 घंटे में उठकर कहाँ चला गया। जो सोचकर वांग जी पूरे घर में विंग को ढूंढता है पर विंग कहीं नहीं था। जो देखकर वांग जी
कि दिल की धड़कन मानो रुक सी जाती है और वो भागकर अपने रूम में जाकर विंग का नंबर डायल करता है तो विंग का फोन वही कमरे के सेंटर टेबल पर रखा हुआ था, जो देखकर वांग जी फ्रस्ट्रेशन में चीखता है, विंग कहाँ हो तुम? जिसके बाद वांग जी फौरन होए सैंग का नंबर डायल करता है, जिस कॉल को होए सैंग 2 रिंग्स में ही आंसर कर देता है। जहां होए सैंग के पूछते ही कि क्या हुआ है, वांग जी पैनिक टोन में कहता है कि विंग मिसिंग है। जो सुनते ही होए सैंग शॉक्ड होकर चीखता है, क्या? जिस पर वांग जी फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को रफल करते हुए होए सैंग से शिचैन का हेडक्वार्टर चेक करने को कहता है कि विंग वहां है या नहीं, और शू यांग से कहने को बोलता है कि वो वांग जी का प्लेन फौरन हैनन भिजवाए। जिस पर ओके कहकर होए सैंग कॉल कट कर देता है और कुछ घंटों के इंतजार के बाद खुद शू यांग वांग जी का प्लेन लेकर हैनन आता है। जहां शू यांग को पायलट सीट पर बैठा देखकर वांग जी पूछता है कि वांग जी का पायलट कहाँ है, जिस पर शू यांग कहता है कि उसे लगा कि वांग जी जल्दी में होगा, इसलिए वो ही जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी प्लेन उड़ा कर ले आया। जो बात सुनते ही वांग जी अपने सर पर ही हाथ मार लेता है, क्योंकि वो भूल ही गया था कि शू यांग के पास पायलट लाइसेंस है, जो लाइसेंस शू यांग ने सिर्फ अपनी बोरियत को दूर करने के लिए हासिल किया था, क्योंकि शिंग चैन ने उसे इसके लिए चैलेंज किया था। जो बात याद करके वांग जी सोचता है कि सच में उसके सारे दोस्त कितने वियर्ड हैं, कि तभी अपना और विंग का सारा सामान प्लेन पर लोड करके वांग जी प्लेन में बैठ जाता है और पूरे रास्ते विंग के लिए परेशान होकर सोचता है कि वांग जी विंग के बारे में सोच सोच कर पागल हुए जा रहा है, और वो भी उस शिचैन की वजह से। और अब अगर उस शिचैन ने विंग को कुछ भी किया तो वांग जी शिचैन को मार डालेगा। जिसके बाद पल भर में शू यांग प्लेन को बीजिंग में लैंड कर देता है, तो यूजुअल टाइम से पहले ही शू यांग ने लैंड कर दिया था। जो देखकर वांग जी सोचता है कि शू यांग प्लेन ना चलाकर अगर कार चला रहा होता तो सेम कार रेस को सिंगल राउंड में ही 2 बार जीत चुका होता। तभी शू यांग से सामान अनलोड करने का कहकर वांग जी अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। तभी बीच रास्ते में होए सैंग का कॉल वांग जी को आता है और वो बताता है कि वांग जी की एलाइट मिलिट्री ऑलरेडी शिचैन के हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है। वहीं होए सैंग जिनशा को छोड़कर नहीं आ सकता, क्योंकि शिचैन के आदमी जिनशा के ऊपर खतरा बनकर मंडरा रहे हैं, और शिंग चैन अभी भी यानली के साथ है और उनके बाकी फ्रेंड्स विंग की मॉम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए वांग जी अपने साथ शू यांग को लेकर शिचैन के हेडक्वार्टर पहुंच जाए, जिस पर वांग जी होए सैंग से शू यांग को कॉल करके उसे वांग जी के पास आने को कहने के लिए कहता है। जो कहकर अपना फोन कट करके वांग जी स्पीड में शिचैन के हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां अपनी कार पार्क करके वांग जी अपना डैगर, कटाना और गन निकालकर बिल्डिंग में एंटर कर जाता है, जहां अपने डैगर और कटाना से वांग जी शिचैन के आदमियों को मारना शुरू करता है, क्योंकि वो अपनी गन से सिर्फ आज शिचैन को मारना चाहता था। तभी शू यांग भी आकर अपनी बो और पॉइजन्ड एरो के साथ फाइट में वांग जी को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद दोनों मिलकर 30 मिनट्स में शिचैन के 20 आदमियों को मार गिराते हैं और बाकी को वांग जी की मिलिट्री हैंडल करती है। तभी शू यांग से सब संभालने को कहकर वांग जी टॉप फ्लोर पर विंग को ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि नीचे के किसी भी फ्लोर पर विंग नहीं मिला था। जहां पहुंचकर वांग जी को विंग एक चेयर पर बेहोश बंधा दिखता है। वहीं विंग के ब्यूटीफुल फेस पर स्क्रैचेस और बॉडी पर चोट के निशान देखकर वांग जी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में शिचैन को कर्स करके गाली देता है, क्योंकि विंग शर्टलेस था। वहीं विंग की हालत देखकर वांग जी सोचता है कि ये सब उसका ही फॉल्ट है जो विंग की ये हालत है। कि तभी वांग जी चीख कर शिचैन को सामने आने के लिए कहता है और विंग के पास जाकर केयरफुली विंग के हाथों और पैरों को अनटाई करने लगता है। कि तभी अपने पीछे किसी की प्रेजेंस को फील करके वांग जी जैसे ही पलटता है तो शिचैन को ईयर टू ईयर स्माइल करता पाता है, जो देखकर वांग जी चीखते हुए पूछता है कि क्या शिचैन सच में यंग किलर और रिस्क किंग के बीच में फाइट चाहता है। जिस पर शिचैन हंसते हुए कहता है कि वो ये पागलपन क्यों करेगा, जहां वो अच्छे से वांग जी की टीम की रैंकिंग जानता है। जो बात सुनकर वांग जी पूछता है कि तो फिर शिचैन चाहता क्या है, जिस पर शिचैन हंसते हुए कहता है कि वो बस वांग जी की वीकनेस यूज करके उसे अपने सामने झुकाना चाहता है। जिस बात को सुनकर इस बार वांग जी हंसते हुए कहता है कि उसकी तो कोई वीकनेस ही नहीं है,
जो बात कहते ही वांग जी विंग की बेहोश बॉडी को सहारा देकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी शिचैन चकल करते हुए कहता है, अच्छा ये बात है, तो फिर ताइसंग के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जो नाम सुनते ही वांग जी अपनी ही जगह पर फ्रोज हो जाता है और फिर शिचैन की तरफ मुड़कर देखकर गुस्से में शिचैन से पूछता है कि शिचैन ने क्या कहा, जिस पर शिचैन टीजिंग टोन में पूछता है कि क्या ताइसंग का नाम सुनकर वांग जी के कानों में घंटी बजने लगी है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको आज का ये वीडियो पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और हाँ, अपने कमेंट्स में साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।